मेरा नाम प्रदीप है और मैं उन दिनों बीए के एग्ज़ाम से फ्री हुआ था। घर में सिर्फ मेरी माँ थी जो कि जॉब करती थी। मेरे पापा की मृत्यु मेरे बचपन में ही हो गई थी। मैं तो इतना छोटा था कि मुझे पापा की शक्ल तक याद नहीं। पापा के जाने के बाद मम्मी मुझे लेकर नानी के घर आ गई, जहाँ मेरी मम्मी ने मेरी माँ का जीना हराम कर दिया। वह रोज़ ही माँ से झगड़ा करती थी ताकि माँ खुद ही छोड़कर चली जाए, मगर माँ इन हालत में कहाँ जाती। घर तो हमारा अपना ही था, मगर एक अकेली औरत कैसे एक मर्द के बगैर रह सकती है, यही सोचकर माँ नानी के जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। मगर एक दिन मेरे कज़न ने मेरे सर पर बल्ला मारकर मुझे जख्मी कर दिया था। मामी जी फ़ौरन मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरे सर पर 3-4 टाँके लगे। वापसी पर मामा जी ने मुझे बहुत से खिलौने लेकर दिए, मगर मैं घर आया तो मम्मी अपना सामान बांध कर बैठी थी। मामा और नानी ने मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने रोते हुए कहा, अगर बेटे को यूँ सबकी मार खानी है तो हमारे लिए गहरी ठीक है, कम से कम मुझे दुख तो नहीं होगा। यह कहकर मम्मी मुझे लेकर वहाँ से चली आई और फिर हम अपने घर आ गए। कुछ दिन तक मामा जी हमें मनाने आते रहे, लेकिन फिर वह भी थक गए। जब तक मेरी नानी जिंदा रही वह हमारी खबर लेते रहे, लेकिन उनके मरने के बाद किसी ने हमसे पूछा तक नहीं कि पापा की मृत्यु के बाद मम्मी ने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला। मैंने कभी मुझे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। घर अपना था, मगर बाकी खर्चे के लिए हम किसी न किसी के पास जाते। माँ ने जब तलाश करना शुरू कर दी, मम्मी मैट्रिक पास कर रही थी। जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल आई। माँ चाहती थी कि मैं अपने पिता की तरह पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत था कि मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ूं और अच्छे स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन मैंने माँ से कहा कि आप मेरा एडमिशन किसी भी स्कूल में करवा दो, अच्छा स्कूल इतना ज़रूरी तो नहीं। लेकिन माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, अगर मुझे खुद को बेच कर भी तुम्हें पढ़ाना पड़ा तो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। तो मैं ज़रा सा भी हिचकाऊँगी। अगले दिन माँ घर वापस आई तो रो पड़ी। मैंने पूछा, माँ आज भी आपको नौकरी नहीं मिली क्या है? मैंने माँ को रोता हुआ चेहरा अपने हाथों में लिया। माँ ने अपने आंसू पोंछकर कहा, नहीं मेरी जान, यह तो खुशी के आंसू है, आज मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। यह कहकर माँ फिर रोने लगी और यह सोचने लगा कि यह मेरी माँ को क्या हो गया। फिर इसके बाद मैंने माँ को कभी रोते हुए नहीं देखा। मम्मी ने पहले सैलरी मिलते ही मेरा एडमिशन इस शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करा दिया और हमारी परेशानियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी। वह एक समय था जब हम लोगों से मांगते थे और एक समय था कि लोग जब हमसे मांगने आते थे। माँ की सैलरी बहुत ज़्यादा थी। मैं सुबह स्कूल चला जाता और माँ अपनी जॉब पर। मैं छुट्टी होने के बाद भी ट्यूशन पढ़ने चला जाता था। माँ मैं खुद ही घर आ जाता और तब तक माँ भी घर आती थी। अक्सर माँ के हाथ में मज़ेदार खाने होते हैं। अब ज़िंदगी ज़्यादा मज़ेदार हो गई थी। मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज चला गया और अब भी वह मेरी वही रूटीन थी। मैं कॉलेज से निकलते ही दोस्तों के पास चला जाता। मेरे कई दोस्त इस उम्र में कमा रहे थे, मगर मैं यह दिन मौज मस्ती में गुजारा था। भले मुझे क्या ज़रूरत थी कमाने की। मम्मी अब जॉब कर रही है। मुझे जितने पैसों की ज़रूरत थी मैं उनसे मांग लेता। उनका पर्स हर समय नोटों से भरा रहता था। किचन के अक्सर डिब्बों में नोट ही निकलते थे जो माँ को याद नहीं थे और वह अक्सर मेरी जेब में चले जाते थे। माँ की अब भी वही रूटीन थी। जब मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मैं घर में रहकर बोर होने लगा। तब भी मुझे फिल्में देखने का शौक़ चढ़ गया। मैंने नई पुरानी सारी फिल्में देख ली। मेरा एक कॉलेज का दोस्त था, इसके घर के हालात ख़राब हुए तो उसने एक मोबाइल की दुकान खोली। मैं 1-2 बार उसकी दुकान पर गया। वह मुझे देखकर खुश हो गया और कहने लगा, यार तेरे तो मज़े हैं, मेरा बाप ज़िंदा है लेकिन फिर भी मुझे कमाना पड़ रहा है, लेकिन तेरा बाप मर चुका है और तू ऐश कर रहा है। वह मुझे रिस्क से देखने लगा। मुझे अपना एक बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने दिल में माँ का धन्यवाद किया कि माँ ने मुझे इस टेंशन से दूर किया हुआ है। मैं सोचता था कि ऐसी माँ ऊपर वाला सबको दे, मगर मुझे नहीं पता था कि
कुछ दिन बाद मैं अपनी माँ से इतनी नफरत करने लगूँगा। मैं कुछ ही दिन बाद फिर से अपने दोस्त की दुकान पर गया। मैंने उससे नई फिल्म की लिस्ट मांगी और उसने एक लंबी सी लिस्ट मेरे सामने रख दी। मेरा दोस्त, जो इस समय मोबाइल में वीडियो देख रहा था, कहने लगा, यार देख कैसा ज़माना आ गया है। ये आंटियाँ भी आजकल कोटे पर जाने लगी है। पूरे कोटे पर छापा लग गया है। देख न्यूज़ आ रही है। मैं यह सुनकर हंस दिया। तुझे क्या पता, आजकल आंटियाँ भी बड़ी डिमांड है। मैंने उससे आँख मारी तो हंसने लगा। दुकान में उस समय शरीफ आदमी खड़ा था जो अपना मोबाइल ठीक करवाने आया था। वह हमारी बातें सुनकर कहने लगा, बेटा किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। आखिर यह भी तो किसी की माँ बहन होगी। यह सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रहने दीजिए, आपको मजबूरी इससे बढ़कर नहीं होती। इस आंटी को खुद ही शौक़ होगा अपने हुनर के जलवे दिखाने का। मैंने हंसते हुए दोस्त के मोबाइल की तरफ देखा और फिर मेरी हंसी को ब्रेक लग गया, क्योंकि उन कोठों वाली लड़कियों में मैं अपनी माँ की भी तस्वीर थी। यह देखकर मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं घर कैसे पहुँचा। बस इतना याद था कि मैं रो रहा था। इस रात माँ देर से घर आई। वह खाना होटल से पैक करके लाई थी। मैं कंबल में मुँह छुपा लेटा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ कि माँ घर आई और मैं खामोश था, वरना मैं तो मम्मी के घर आते ही हंगामा मचा देता था। माँ को तंग करता, माँ को चेंज करने तक खाने की मेज देता रहता और फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मम्मी मुझे चुप देखकर परेशान हो गई और मेरे पास आकर मेरा माथा चेक किया। अरे यार क्या बेटा, तुम्हें बहुत बुखार है। माँ मेरी हालत देखकर तड़प उठी। चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ ने मुझे प्यार करना चाहा। मैंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। मुझे आपकी हराम की कमाई से कुछ नहीं लेना। मैंने सीख रहा हूँ और कंबल में वापस मुँह छुपा लिया। यह सुनकर माँ खामोश हो गई। अब बोलिए ना, खामोश क्यों हो गई? बताइए ना कि हाँ, यह सब झूठ है। मुझसे माँ का खामोश होना नहीं देखा गया। मैंने जल्दी से मोबाइल जेब से निकाला और यह वीडियो ढूंढने लगा, मगर माँ ने एकदम से मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो, तुमने जो कुछ भी देखा है वह सब सच है। माँ ने अपनी आंखें झुका ली। मैं माँ को बेयकीनी से देखने लगा। काश माँ कह देती कि यह सब झूठ है। यह मैं नहीं हूँ, मगर मेरा सारा भरम और मान टूट गया था। मैं जैसे ही बिखर सा गया। मैंने माँ से पूछा, जब आप पकड़ी गई तो आप कैसे बच कर आई वहाँ से? माँ ने मुझे बताया, कोटे पर मेरा एक अमीर आदमी के साथ संबंध था। उस आदमी ने मुझे वहाँ से किसी न किसी तरह निकाल लिया। काश माँ आप उस समय मुझे भूखा मरने देती, मगर यह पाप ना करती। मैंने अपनी माँ की तरफ नफरत से देखा। ठीक है, तब तुम छोटे थे। मैंने यह सब तुम्हें बचाने के लिए किया, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो। तुम मुझे छोड़कर चले जाओ ताकि मैं यह पापों की दुनिया छोड़ दूँ। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया था। तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरी कोई मजबूरी नहीं रहेगी। मैं यह सब छोड़ दूँगी। माँ ने यह कहकर मुँह मोड़ लिया। मैंने अपनी माँ को बेयकीनी से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ मुझे ऐसा कहेगी। मैं गुस्से से निकल गया। मैं भूखा था और मुझे बुखार भी था। मैंने जेब में हाथ डाला, जेब खाली थी। माँ की यह वीडियो देखकर मैं इतने गुस्से से आ गया था कि मैंने मम्मी की किस चीज़ को भी हाथ तक नहीं लगाया। मैं भी मतलब घूमता रहा। अचानक मुझे अपना दोस्त याद आया। मैं उसकी दुकान पर गया। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें कल लौटा दूँगा। यकीनन कहने लगा, हम तुम्हारे जैसे खुशनसीब कहाँ हैं। अभी तुम्हारे आने से पहले मेरे पिताजी सारी कमाई उठा कर ले गए। वह यह कहकर हंसने लगा और मैं उसकी दुकान से बाहर निकल आया। मैं उससे यह तक नहीं कह सका कि मैं भी अब उसकी तरह बदनसीब हो गया। मैं गलियों में फिरता रहा। मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा बुखार बढ़ने लगा और मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं पर गिर पड़ा। तेरे मुंह से एक 10 का नोट निकला। मैं जल्दी उठाकर कपड़े के सारे मिट्टी से खराब हो चुके थे। मुझे याद आया कि पैंट शर्ट ने मुझे अपने पैसों बर्थडे पर ही गिफ्ट किए थे। फिर मेरी नज़र कलाई पर पड़ी, बंदी घड़ी पर पड़ी। यह भी माँ ने खरीद के दी थी। मैं रोने लगा। मैं सर से पैर तक माँ का कर्जदार था और मैंने इस 20 साल मम्मी को कह दिया था। कुछ भी तो नहीं, सिर्फ वो आखिरी शब्द थे जिन्होंने मम्मी का दिल चिर गया होगा।
यह तो माँ की मोहब्बत थी कि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। चाहे जैसे भी है किया, लेकिन आज भी कुछ जो भी है माँ की वजह से है। जब पापा जिंदा थे माँ ने कभी कदम से कदम नहीं निकाला, लेकिन पापा के जाने के बाद मम्मी ने मुझे जिंदा रखने के लिए और क्या क्या नहीं किया। यह भी मान और अच्छी पढ़ाई संस्कार देने के लिए यह सब कुछ किया। न जाने माँ ने यह सब किस दिल से किया होगा, और मैं माँ का धन्यवाद करने के लिए बजाय उनका दिल दुखाया, मैं वहीं से गले बैठ गया और मैंने सारी रात वही काट ली। सुबह हुई तो मैंने देखा कि एक ऐसे घर के सामने था जो मरने जा रहा था। मैं जल्दी उससे उठा और मजदूरी में शामिल हो गया। मैं खाली पेट था और मुझे बुखार भी था, मगर मैंने मजदूरी शुरू कर दी। माँ ने भी मेरे खातिर क्या बर्दाश्त किया। माँ की तबीयत ख़राब होती तब भी वो काम पर चले जाता था। मुझे रोना आ रहा था, मैं रोता रहा और काम करता रहा। शाम हुई तो बाकी मजदूरों की तरह मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। ठेकेदार ने मुझे हैरानी से देखा और पूरे कुछ नोट मेरे हथेली पर रख दिए। मैं सीधा बाज़ार गया। मैंने बाज़ार से माँ के लिए कुछ खरीदा और एक होटल में खाना पैक करवाया, और फिर मैं वहाँ से सीधा घर आया और दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने दरवाज़ा इतनी जल्दी खोला कि जैसे दीवार के पास ही खड़ी हो। माँ ने मेरी हालत देखी तो मुझे सीने से लगा लिया। मैंने गुस्से में तुम्हें घर से निकाल दिया था, मुझे माफ़ कर देना। मेरे बेटे भी रोने लगे। अंदर आकर मैंने मुंह में हाथ धोए और साबुन में एक चादर निकाल कर माँ के वजूद में उसमें छुपा दिया। यह आपके बेटे की पहली कमाई है, अब आपको वह काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहली बार रौब से कहा। एक जवान बेटे के लहजे में जब माँ को मजबूत बना देता है। माँ ने मेरी दी चादर से खुद को ढांप लिया और मेरे साले वाले हाथों को चूम लिया। मेरे माँ ने अब उस गंदी जगह जाना छोड़ दिया और अब हम दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो के लिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।